Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 30th of June and the time duration is around 6 p.m. in the evening. तो मैं आज का अपडेट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जितना मैंने देखा कि पूरे दिन में मैंने एक एक घंटे के टाइम इंटरवल में अपना लॉगिन करा है। सो आई हैव सीन नो स्लॉट्स वर अवेलेबल फॉर द एंटायर डे। और इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ कि नेशनल स्टडीज़ में भी स्लॉट्स ओपन हुए थे दिन वाले टाइम पे। इसके अलावा अगर आपको पूरा वीकली अपडेट प्रोवाइड करूँ तो मैनुअली तो खैर ओपन नहीं हुए पूरे एंटायर वीक के लिए। अदरवाइज पेड फॉर्म में बहुत लोगों ने अपॉइंटमेंट परचेज किया होगा। 26 इस हफ्ते में 26 मंडे को था, तो मंडे के बहुत सारे स्लॉट्स रिलीज हुए थे। बहुत लोगों को वैसे पेड फॉर्म में भी मिले और अनपेड फॉर्म में भी मैनुअली बहुत लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करे। सो एज फार एज आई नो 26 को बहुत ज़्यादा अभी अभी जो सिनेरियो हुआ था, बहुत अपॉइंटमेंट में सबमिशन वगैरह हुए हैं। उनके 15 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, देखते हैं अब क्या सिनेरियो रहता है, पूरा लॉट का रिजेक्शन आता है, क्या सिनेरियो है। विल गेट टू नो अबाउट दैट, क्या प्रोसेस अभी करंटली वर्क कर रहा है। जैसे लास्ट टू लास्ट उसमें चला था, जो लास्ट मंथ 28 के सबमिशन हुए थे उसमें भी बहुत रिजेक्शन आए थे। लॉट में बहुत कम लोगों को अपना वीज़ा सक्सेस रेशियो बहुत ही कम था। इस मंथ का देखते हैं क्या सिनेरियो रह रहा है। और इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ कि आज का तो खैर पूरा वीक अगर देखें आप, मैनुअली स्लॉट्स ओपन नहीं हुए। अभी का आपको चेक करके बता देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और शैनगन टूरिस्ट वीज़ा में स्लॉट्स ओपन है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल स्टडीज़ में ओपन हुए थे। जो कि आपको पता है कि अगर हम पूरा डेटा वगैरह देंगे तो इन दोनों जो डोमेन है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करते हैं तो इसमें खैर मिल ही जाते हैं। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। एक महीने के अंदर आप देख रहे हैं, एक महीने के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर आपको स्लॉट्स ओपन कर देते हैं लोग, और उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है और आप अपना स्लॉट वगैरह बुक कर सकते हैं। बिकॉज दोनों जो स्लॉट्स हैं इसमें वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है तो पूरा एक इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी जीडीपी बढ़ती है। सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर दैम, दैट्स वाई। तो अपना जो नेशनल स्टडी वीज़ा है इसमें स्लॉट ज़्यादा ओपन होते हैं। और अगर आप शैनगन टूरिस्ट वीज़ा भी देखें तो हमेशा ओपन इसलिए रहता है, अगर कोई इंडिया से बाहर जाता है तो इसमें सिनेरियो ऐसा होता है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, बाहर जाते हैं, उनकी जीडीपी इकॉनमी में बढ़ता है। अगर आप वहाँ जाएंगे उनका खर्चे वगैरह होते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। दैट्स वाई दे यूजुअली ओपन बोथ द स्लॉट। अगर आप वर्क वीज़ा में देखें, वर्क वीज़ा में स्लॉट सबसे कम रिलीज़ इसलिए होते हैं, उनका सिनेरियो ऐसा रहता है, अगर कोई भी वहाँ की ओपनिंग होती है तो सबसे पहले वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है उनको प्रायोरिटी दी जाए। अगर वहाँ के लोकल रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ डेटा पूरा निकलता है, उसकी रिपोर्ट निकलती है, कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्ट फॉरेन नेशनल को हायर नहीं कर सकता। हायर करने से पहले वो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन वगैरह निकालता है कि जिस पोजीशन के लिए वो हायर कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टेज है लेबर की, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है, तो तभी फॉरेन नेशनल हायर किए जाते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर इसमें कोई बाहर से लोग आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को थोड़ा घाटा होता ही है उनकी इकॉनमी को। अदरवाइज ऐसा होता है अगर उनके लोग काम करें तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर उनके सिटीजन जो वहाँ पे लोग हैं, पॉलिश लोग हैं, अगर वो लोग काम करते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी वगैरह मिलती है। तो दैट्स वाई तो वर्क वीज़ा में थोड़ा ये लोग स्लॉट्स बहुत कम निकालते हैं, जितनी इनकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपका वर्क वीज़ा के नेशनल एम्प्लॉयमेंट के स्लॉट्स ओपन होते हैं, तभी हम लोगों को इतना इशू फेस होता है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि अगर आप देखें ब्लैक वगैरह में जो भी अपॉइंटमेंट अगर सेल आउट हो रहे हैं अभी, तो उस हिसाब से अगर एक मंथ में अगर देखें तो सबमिशन हो रहे हैं पूरे। सबमिशन सबमिशन रेशियो अगर एक लॉट जाता है एक दिन का, अगर अपॉइंटमेंट सारे फिल होते हैं तो उसमें 30 से 35 लोग होते हैं जो अपने पूरी फाइलिंग वगैरह लेके जाते हैं वहाँ पे, और रिजेक्शन भी उसी रेट से आता है। उतने लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाता, आपको भी पता है। मंथली बेसिस में 10-15 भी मिल गए तो बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। 10 से 15 का रेशियो भी चल रहा है, इतने लोगों को तो खैर मिल ही रहा। और ऐसा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के थ्रू या अदर चैनल्स के थ्रू आप पे नहीं पहुंच पाती। पर यहाँ से अगर जो लोग भी अप्लाई करते हैं 10 से 15 के सिलेक्शन होता ही है, 10 से 15 लोगों को अपना वीज़ा प्रोवाइड करते ही हैं लोग, ऐसा रेशियो चलता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, आउट ऑफ 100 5% लोगों को ये लोग वीज़ा प्रोवाइड कर ही रहे हैं। वॉल्यूम ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इनको भी पता है कि उतना वो लोग मीट नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर नॉट रिलीजिंग द स्लॉट। और स्लीप जो स्लॉट्स वगैरह के रिगार्डिंग अगर बात करूँ, जो इनका जो मिनिमम कोटा है, ये लोगों ने अब वो भी रिलीज़ करना बंद कर दिया। अगर आप देखें लास्ट मंथ में अगर जो भी अपॉइंटमेंट पेड फॉर्म में भी सबमिशन हो रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ जाएगी और उसमें ऐसा हो रहा है कि रिएक्शन भी उसी रेट से आ रहे हैं। जो इनका जो मार्जिन रहता है, जितना रेशियो रहता है जिसमें अपॉइंटमेंट रिलीज़ होने हैं, तो वो लोग मंथली बेसिस में रिलीज़ कर ही देते हैं। पर अगर देखें लास्ट टू लास्ट मंथ में ये लोगों ने अपना जो अपॉइंटमेंट रिलीज़ होते हैं वो स्लॉट्स का रेशियो भी बहुत कम कर दिया है। मंथ में एक दो बार अब स्लॉट ओपन हो गए तो हो गए। अदरवाइज अगर साउथ लोकेशन का देखें, साउथ लोकेशन का तो इन लोगों ने बिल्कुल नील कर दिया है। दे आर नॉट ओपनिंग द स्लॉट्स फॉर साउथ लोकेशन। वहाँ तो सारे जो भी अपॉइंटमेंट फिल हो रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग से ही हो रहे हैं। अगर आप पेड फॉर्म में खरीदना चाहते हैं देन यू कैन गो हेड विद द प्रोसेस, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। नॉर्थ में तो फिर भी एक दो महीने में ऐसा हो रहा
महीने में 1-2 बार ये लोग स्लॉट्स मैनुअली ओपन करते हैं, उसमें बुकिंग वगैरह भी होती है, एजेंट वगैरह करते हैं, जिसका हो गया तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज ऐसा होता है 24/7 कोई भी अवेलेबल नहीं रहता, तो अपॉइंटमेंट थोड़ा बुक करने में इशू रहता ही है। और आप लोगों को कहता हूँ कि आज एक बार दोबारा 9 से 10 बजे के टाइम पे 9 बजे के टाइम पे दोबारा स्लॉट्स वगैरह चेक कर लें। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ये लोग अपना स्लॉट वगैरह 9 बजे के टाइम पे ओपन करें, क्योंकि जो लास्ट टू लास्ट वीक में हो रखा है शाम के टाइम पे स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं। और देखें अगर अपॉइंटमेंट बुक होता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर मंडे से दोबारा आपको सेम प्रोसेस ओपन करना पड़ेगा। अगर मंडे से आप चेक करते हैं स्लॉट्स वगैरह ओपन है तो देन यू विल गेट टू नो और आप अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। अभी का मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। एज यू ऑल नो दिस इज़ हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक। और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि इंग्लिश में पूरी वीडियो बनाओ। अगर इंग्लिश में बनाऊंगा तो इसमें जो 95% ऑफ बेस है सब्सक्राइबर का, जिसको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल ली, तो वो लोग नहीं चाहते कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ। दैट्स व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग एनी वीडियो इन इंग्लिश। और मैं पूरा इंग्लिश बोल के पूरी अपना इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी वीडियो पोस्ट इसलिए नहीं करता हूँ। अगर आप पे कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी वाया कॉमेंट। देन आप मेरे को अगर रीच आउट करते हैं कमेंट के थ्रू तो मैं वहाँ पर आई रिस्पॉन्ड होता है। आपकी जो भी क्वेरीज है आई रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये चीज़ का मेक श्योर कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी चेक फॉर द न्यू दिल्ली लोकेशन व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इट इज़ सेम एज यूजुअल, कोई भी स्लॉट्स ओपन नहीं है। इसके अलावा इफ़ यू चेक फॉर शैनगन टूरिस्ट वीज़ा देन वी कैन गेट टू नो व्हाट इट इज़ सेम एज यूजुअल। कल जैसे सितंबर का अवेलेबल था, सॉरी कल जुलाई का अवेलेबल था, अब ये चले गया अगस्त। 3 अगस्त का अर्लीस्ट डेट अवेलेबल अगर आप शैनगन टूरिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। इसके अलावा लेट मी चेक फॉर द स्टूडेंट नेशनल स्टडी वीज़ा, दिन वाले टाइम पे इसका स्लॉट ओपन हुआ था, देन नाउ राइट नाउ इट इज़ सेम, अब तो खैर बंद हो गया है। इसके अलावा लेट मी चेक फॉर द जयपुर लोकेशन व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। जयपुर का अगर देखें तो जयपुर में नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू लुक फॉर सम अदर वीज़ा लाइक शैनगन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, क्यों बिजनेस वीज़ा तो खैर अवेलेबल रहता है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मैंने आपको बताया। नेशनल स्टडी वीज़ा स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ फॉर दैट स्लॉट दैट कैटेगरी एज वेल। अगर शैनगन टूरिस्ट देखें, इफ़ समवन इज़ अप्लाइंग फॉर शैनगन टूरिस्ट वीज़ा देन द अर्लीस्ट स्लॉट दैट इज़ अवेलेबल इज़ ऑफ 6 जुलाई। इफ़ यू वांट इट यू कैन गो अहेड एंड बुक इट। अगर आप कल परसों में करते हैं फिर थोड़ा डिले हो जाता है। हर दिन में डेली बेसिस में डेट आगे बढ़ते जाती हैं। अगर आप VFS में कोई भी अपॉइंटमेंट अगर बुक करते हैं तो आप। सेम गोस फॉर चंडीगढ़ लोकेशन, नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ इन नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। अगर आप शैनगन टूरिस्ट वीज़ा में देखें देन ऑल्सो द अर्लीस्ट स्लॉट दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ इज़ ऑफ 6 जुलाई। 6 जुलाई का अगर देखें तो उसका स्लॉट अवेलेबल है अभी। इसके अलावा बैंगलोर लोकेशन का एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बैंगलोर में देखें आई थिंक इट वुड बी सेम। अगर नॉर्थ का ओपन नहीं है तो साउथ का ओपन होना बहुत मुश्किल है। नहीं ओपन है साउथ का नेशनल एम्प्लॉयमेंट में। नेशनल स्टडी वीज़ा एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज़ सेम एज नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्लॉट ओपन नहीं है। इसके अलावा अगर शैनगन टूरिस्ट देखें, इफ समवन इज़ अप्लाइंग फॉर शैनगन टूरिस्ट देन स्लॉट द अर्लीस्ट स्लॉट दैट इज़ अवेलेबल ऑफ 12 दिस जुलाई। 12 जुलाई का स्लॉट ओपन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम हेयर। अगर बैंगलोर लोकेशन से अगर आप हैं। अहमदाबाद का एक बार, अहमदाबाद कोलकाता हैदराबाद 3 लोकेशन है, इनका एक बार चेक करके दोबारा आपको बता देता हूँ। जितना एज फार एज आई नो स्लॉट कहीं के भी ओपन नहीं होंगे। और 9 बजे के टाइम पे आप दोबारा चेक कर सकते हैं, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे ओपन द स्लॉट। नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। अहमदाबाद लोकेशन का है, नेशनल स्टडी में भी कोई अवेलेबल नहीं है। नेशनल बिजनेस में तो खैर आपको ईजिली यू कैन गेट फॉर शैनगन टूरिस्ट वीज़ा। अर्लीस्ट स्लॉट दैट इज़ अवेलेबल दैट इज़ ऑफ 11 जुलाई। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम हेयर। इसके बाद अगर आपको दिखाऊं मैं कोलकाता लोकेशन का, कोलकाता लोकेशन का नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर करंटली अवेलेबल राइट नाउ। कोलकाता लोकेशन का भी चेक कर लिया। इसमें आप देखें अगर नेशनल स्टडी वीज़ा सेम हाल है। नेशनल स्टडी वीज़ा भी सारी लोकेशन का अगर नॉर्थ साउथ दोनों जगह देखें, नेशनल स्टडी वीज़ा भी अभी पूरा इन लोगों ने कैंसिल कर रखा है।
स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दैट एज वेल। अगर कोलकाता में आप शेंगेन टूरिस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन ईजिली गेट फॉर 5th of July। ये तो मैंने आपको नॉर्थ साउथ दोनों लोकेशन का बता दिया व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बोथ द लोकेशन जैसा आपका डेली अपडेट रहता है वैसी सिनेरियो है, स्लॉट अवेलेबल नहीं है कोई भी लोकेशन के लिए। इफ यू अप्लाइंग फ्रॉम नॉर्थ एज वेल एज साउथ, कहीं से भी कोई स्लॉट ओपन नहीं है। और इसके अलावा दोबारा 9 बजे के टाइम पे एक बार लॉगिन करके आप चेक कर लें, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी अगर ओपन होगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है, हो पाए तो आप बुक कर लें, अदरवाइज़ फिर कल परसों तो खैर कोई यूसेज रहेगा नहीं इसका। 2 दिन आप भी आराम करें, फुली ऑटोमेशन में पूरा प्रोसेस वर्क करता है, तो 2 दिन अपॉइंटमेंट आपके ओपन नहीं होंगे। और इसके अलावा मंडे को देखें फिर दो या क्या सिनेरियो होता है, मंडे को आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट ओपन भी होते हैं, कोई लोग लॉगिन नहीं कर पाते दिन भर, तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार चेक कर सकते हैं, कुछ अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा और आप वहाँ से फिर लॉगिन करके आप देख लें। बिकॉज मेरे को भी लगता है कि ऐसा अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और कोई बिजनेस अपना रन कर रहा है तो दे कैन नॉट लॉगिन फॉर द एंटायर डे। पूरे दिन कोई लॉगिन कर नहीं सकता, बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। अब मेरे को लगता नहीं कि सब लोग पूरा लॉगिन करके इतना दिन भर में देखते होंगे। देखें अगर कमेंट सेक्शन में कुछ अपडेट आता है तो तभी उसी टाइम पे लॉगिन कर लें। और अगर किसी ने कोई भी, जैसे इतने लोग हम लॉगिन करते हैं, अगर कोई देखता है तो वहाँ कमेंट सेक्शन में अपडेट कर ही देता है, जैसे ही अगर वहाँ पे अपडेट होगा देन यू कैन बुक इट फ्रॉम देयर। मैंने देखा लास्ट वीकेंड वगैरह भी देख रहा था, फ्राइडे को भी जैसे स्लॉट ओपन हुए थे, किसी ने पिंग कर दिया था वहाँ पे कि स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ, बुक इट फॉर नॉर्थ लोकेशन। तो मैंने उस टाइम पे लॉगिन किया तो उसमें इशू ये आ गया कि मैं घर पे नहीं था, सो आई डो नॉट हैव एक्सेस टू लैपटॉप। तो उस टाइम पे मैंने अपने फ़ोन से लॉगिन किया तो उसमें ईमेल आईडी वाला जो इशू आ रहा था वही हो गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल। 2-3 बार अप्लाई करा तो फिर पूरा डिवाइस आईपी एड्रेस से लॉक कर दिया उन लोगों ने। फिर दूसरी ईमेल आईडी चेक करके भी देखा मैंने दूसरे ब्राउज़र में, उसमें भी लॉगिन नहीं हुआ, 2-3 घंटे का पूरा टाइम लग गया था। तो फिर उसके बाद लॉगिन किया तो इतना टाइम ड्यूरेशन तक का तो स्लॉट रहते नहीं है। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग, अगर आप कहीं बाहर से डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं और इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आता है तो फिर दोबारा लॉगिन ना करें, फिर उसके बाद आप लैपटॉप यूज़ करें। लैपटॉप में आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा आपका। अगर आप वहाँ से अपने आप को ब्लॉक कर देंगे तो उसमें इशू ऐसा रहेगा कि आपकी सारी ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएंगी उसमें। नॉर्मली जो प्रोसेस इसमें ऐसा होता है कि एक ईमेल आईडी से आपका चलता नहीं है, तो आप अपनी दूसरी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। दूसरी ईमेल आईडी आप यूज़ करते हैं तो दोनों आईडी 4 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाती हैं, 2-2 घंटे के लिए, तब तक अपॉइंटमेंट आपका चले जाएगा। अगर पहली बार में आप पे नोटिफिकेशन आ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनवैलिड, तो आप ऐसा करें लैपटॉप यूज़ कर लें और लॉगिन कर लें, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे। यूज़ लैपटॉप। बहुत सारा जो नया इंटरफेस आया है इसमें कभी कभी ऐसा हो रहा है कि फ़ोन कंपैटिबल नहीं है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ़ोन ट्राई टू यूज़ लैपटॉप, और लैपटॉप से लॉगिन करेंगे तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी यू वुड बी एबल टू बुक इट। और इसके अलावा कुछ अपडेट आया तो कल परसों में एक आध वीडियो बनाऊंगा, दैन आई विल मेक द वीडियो फॉर प्रोसेस रिगार्डिंग प्रोसेस, अपना जस्टिफिकेशन लेटर कैसे बनाएं, एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करें, तो और रिज्यूमे कैसे बनाना है, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा आपको। और इसके अलावा कोई भी अगर मेरे को ईमेल के थ्रू रीच आउट कर रहे हैं आप लोग, तो आपसे कहना चाहता हूँ मैं आप वैसे पर्सनली कुछ बना के प्रोवाइड करके नहीं दे रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आप ईमेल के थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, रीच आउट करते हैं, जैसे मेरे पे कुछ क्वेरीज वगैरह आती हैं, तो अभी मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को ईमेल में पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दूं। बिकॉज पूरा जो प्रोसेस का नॉलेज है आई हैव शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग वाया वीडियो देखें, इसमें आप एडिटिंग वगैरह करें, आप यू कैन ईजिली मेक योर डॉक्यूमेंट। और मैंने पूरा बताया कि प्रोसेस कैसे वर्क करता है, आप स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लेलिस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ द प्रोसेस वर्क्स। इससे पहले जो पूरा चैनल बनाने का मेन मोटिव यही था, व्हेन आई वाज न्यू टू दिस प्रोसेस आई हैव नो आइडिया अबाउट द एंटायर प्रोसेस, हाउ थिंग्स वर्क। तो उस टाइम में मेरे को ये भी नहीं पता था कि बैंक स्टेटमेंट कैसे लगेगी, और बैंक स्टेटमेंट लगती भी है तो 6 महीने की लगेगी, 3 महीने की लगेगी, डिपॉजिट कैसे होंगे, और